एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. As you know that आप प्रीवियस क्लास से जानते हो, 7th and 8th क्लास में इसको आपने पढ़ा पूरा। 7th and 8th क्लास में एक क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आप नंबर लाइन, दिस इज नंबर लाइन एंड दिस इज ओरिजिन, राइट। 0 जिसको आप लिखते हैं यहाँ 0, 1, 2, ये 1 और 2 के बीच में हाउ मेनी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स? 1 and 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स की संख्या, नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स, एनी फ्रैक्शंस, एनी 2 फ्रैक्शंस, एनी 2 नंबर्स इनफाइनाइट होता है। लेकिन यहां पर आपको 5 फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, राइट। एनसीईआरटी बुक में 2 मेथड इसका सॉल्यूशन का दिया है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। आउट ऑफ दीज 2 मेथड्स किसी भी मेथड का यूज आप करके एग्जाम में आप क्वेश्चन को बना सकते हो। फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड जो भी आपका ये नंबर दिया हुआ है, रेशनल नंबर्स, राइट, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका आप एवरेज निकालिएगा। तो एवरेज निकालने का क्या तरीका है ऑलरेडी आप जानते हैं, 8th क्लास में पढ़े हैं, 7th क्लास में पढ़े हैं। तो आइए फर्स्ट रेशनल नंबर क्या निकालेंगे? हाफ, राइट, 1 + 2। तो ये बन जाएगा आपका हाफ × 3, दिस इज 3/2, राइट। सेकेंड रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर भी आपका 1 and 2 के बीच में है, बिटवीन 1 and 2। तो आप क्या कीजिए, ये जो रेशनल नंबर निकला है इसका और इनमें से कोई एक का पहले आप यूज कीजिए, 1 + 3/2, राइट, और इसका आप हाफ कीजिए। ध्यान से बात को समझिएगा। यहां से थोड़ा लिखता हूं जिससे पेज थोड़ा बन जाए। सेकेंड रेशनल नंबर आप लिखेंगे हाफ, राइट, जो आपका निकल करके आया वो 3/2 +1, ये बन जाएगा आपका हाफ, और ये क्या बनेगा आपका 5/2, इट मीन्स 5/4। ये आपका सेकेंड रेशनल नंबर हो गया। थर्ड रेशनल नंबर क्या निकालिएगा? थर्ड रेशनल नंबर हाफ, राइट, और ये 3/2 को ही रखिए, 3/2 एंड +2, जो आपका ये सेकेंड है नंबर, इसका यूज कीजिए। ये बन जाएगा आपका क्या, हाफ × 7/2, नहीं हाफ 7/2, ये बन जाएगा 7/2, राइट। फोर्थ रेशनल नंबर हाफ। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये इसका और इसका भी यूज कर सकते हैं। तो हाफ कर लीजिए आप 5/4
एंड प्लस से मिला, ये बन जाएगा आपका कितना 1/2 इंटू 12/4, राइट, क्लियर। ये बन जाएगा आपका 12/8। दिस इज, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कितना बन जाएगा आपका 3/2। 3/2 ऑलरेडी ये आ ही रहा है, बात समझ रहे हैं। तो इसको हम 4, देखिए कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 3/2 ऑलरेडी यही हाई है और ये बन गया, तो ये आपका 4, हम इसको नहीं मान सकते। तब आप क्या लिखिएगा 4 रेशनल नंबर, बिकॉज ये और ए एक ही पॉइंट पर पहुंच रहा है, राइट। तो आप यूज कर लीजिए 5/4 और इसका 1 का यूज कीजिए, राइट। तो 4 हाफ, राइट, 1 प्लस क्या लिखेंगे 5/4। देखते जाइएगा, पहले नहीं करे, क्योंकि इसको मैंने क्यों काट दिया, क्योंकि 4th जो हम निकाले हैं वो हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर के बराबर ही आ रहा है, ठीक। तो दोनों एक ही पॉइंट पर आ गया। नंबर लाइन पर जब आप डिनोट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक। इसीलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान से आप सोचिएगा। ये है 0, ये मान ये है 1 और ये है आपका 2, तो इसके बीच में हमें आना चाहिए, ठीक। अच्छा 4, अब इसको देखिए, ये हम 4 लेकर चलते हैं, ये इसमें से अभी मैंने 1 निकाला, 1 2 3 निकाला, ये नहीं, ये तो हमारा फर्स्ट ही निकल गया। अब हाफ, राइट, ये बन जाएगा हमारा, एक ही बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बार मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा इंटू 9/4, ये बन जाएगा 9/8, राइट, ये निकल रहा है। और फिफ्थ रेशनल नंबर, फिफ्थ रेशनल नंबर हम लिखेंगे, तो ये क्या लिखेंगे हाफ। अब हमारे पास जो ए बचा था, इसको और इससे निकाल देते हैं, राइट। तो 2 प्लस 5/4 क्या बन जाएगा हाफ मल्टीप्लाई 8 13/4। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 13/4 क्या बन जाएगा, ये 13 = 13/8। अब निकालने की जरूरत नहीं है, अगर अब भी निकालना पड़े तो आप इसका 9/8 और 1 का एवरेज निकालिएगा, फिर 9/8 2 का एवरेज निकालिएगा, फिर 13/8 1 का एवरेज निकालिएगा। इस तरीके से आप एवरेज निकालते जाइए तो बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर आपको मिलेंगे, और इतना नंबर आपको मिलेंगे कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक, राइट। अब आपका एक है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड आपको ये फ्रैक्शन में लग रहा है, चेक कैसे कीजिएगा भाई कि ये नंबर, दिस नंबर, ये दिस नंबर एंड दिस नंबर रेशनल नंबर, ये हमारा 1 और 2 के बीच में ही आता है। हाउ कैन यू चेक? तो चेक करके देखिए थोड़ा सा, इसको आप चेक करके देखिए। 1 3/2 फर्स्ट रेशनल नंबर आपका मिला है, राइट, एवरेज निकाले हैं तो ये बनेगा आपका 1.5 बनेगा, 3/2 1.5 क्या हो गया, आधा आ गया, 1.5 यहाँ आएगा,
वन और टू के बीच में आ गया इसमें। ये देखिए ये कहाँ पर आएगा 5/4, तो ये 1 पॉइंट और 25, देखिए 1.25 आया, इट मीन्स इधर आएगा, ये थोड़ा सा 1 से ज्यादा, ये आपका 1.25 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। ये देखिए 7/4 है, तो 1 पॉइंट और 3, तो 7 और 5, 1.75 देखिए आपका करीब करीब में यहाँ पर आ जाएगा, 1.75 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। फिर 9/8 1.125 आएगा, करीब नहीं 1, इसको निकाले डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1 और 1, फिर 2, हाँ यही आएगा आपका। तो करीब करीब क्या आ गया, ये आपका यहाँ पर पॉइंट आएगा। थोड़ा सा बड़ा सा फिगर बना देता हूँ, बड़ा सा फिगर देखिए, इसको ये तो सेकेंड मेथड बनाने के लिए मैंने थोड़ा स्पेस रखा है, देखिए आप दिखलाता हूँ मैं, बड़ा सा बना। चलिए ये आपका 0, ये आप ले लीजिए 1, और सपोज दैट मैंने यहाँ ले लिया 2, ये 1 और यहाँ 2, राइट। तो ये देखिए ये 1.125, तो ये आपका 1.125 यहाँ पर आ जाएगा, जो 9/8 है, राइट। और 7/4 है, ये आपका 1.75, करीब करीब 2 के आसपास, 1.75 2 के आसपास में आएगा, राइट। और ये 3/2 है, ये कितना है 1.5, तो ये 1.5 देखिए बीच में आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में, राइट। और ये है 1.25, तो करीब करीब यहाँ पर आ जाएगा 1.25, राइट। तो आपका ये 2, 3, 4, ये कहाँ से आया 1.125, 9/8 है, 9/8 आ गया, राइट। ये 1.25, ये 5/4 आया है, 5/4 आया, राइट। ये आपका 3/2 आया है, ये कितना आया 1.75, 7/4 आया है, 7/4। देखिए 4 आपका रेशनल नंबर तो भिन्न हो गया, एक आपका ये है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 13/8। 13/8 को आप कितना लिखेंगे 13/8 को, ये तो बोर्ड पर आ ही रहा है, हाँ 13/8, हाँ बोर्ड पर थोड़ा देखना पड़ता है कि क्या लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है। तो 13/8 को डिवाइड कीजिए, तो 5 बच गया, 5 पर 0, तो 50, तो 8 6 और फिर आपका 25, तो 1.625, तो 1.625 इसका मतलब 1.5 से यहाँ पर जाएगा, बीच से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये वाला पॉइंट है 1.625। इसी पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को आप लिखते हैं 13/8। देखिए हमने रिप्रेजेंट कर दिया, डेसिमल से साफ साफ ये क्लियर होता है कि 1 और 2 के बीच में ये सारा रेशनल नंबर है। इस तरीके से हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इसके बीच में ना जाने के कितने आप निकालते जाइए, इनफाइनाइट मिलेगा, राइट। अब इस बुक में एक सेकेंड मेथड दे दिया है। सेकेंड मेथड क्या है, इस बात को आप समझिए। 1 और 2 के बीच में निकालना है रेशनल नंबर। ये 1, ठीक, राइट, 1 2 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए 1
और 1 एंड 2। इसको कैसे हम बनाएंगे, 1 कैसे लिखेंगे, 1 कैसे आएगा इस बात में। और 5 रेशनल नंबर निकालना है, ध्यान रखना है इस बात में, 5 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक। तो हमें 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा और 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और 5 रेशनल नंबर भी 1 एंड 2 के बीच में लाना है। तो आप कॉमन सेंस अपना लगाइए जिसमें कि रेशियो हमारा 1 आ जाए और रेशियो 2 आ जाए। तो आप जितना नंबर निकालना है उसके हिसाब से दिमाग में थोड़ा सा आप बैठाइएगा। अगर मैं इस 1 को 6/6 लिख दूँ, राइट, और इस 2 को 12/6 लिख, क्या दोनों डिफरेंट है भाई? ऐसा लिखेंगे भी तो क्यों, इस बात को आप दिमाग लगाइएगा। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आपको अपनी तरीके से सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि इसको 6/6 हम क्यों लिखे, इसको 12/6 क्यों लिखे। 6/6 1 हो जाएगा और 12/6 भी क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 2 जा 12। लेकिन आप तो ये भी कर सकते हैं सर 7/7 और 14/7 लिख सकते हैं। तो क्या बात बने, तो बात कुछ बिगड़ने का चांस होगा। आइए हम बनाकर दिखलाते हैं, फिर रेशियो हम बदल करके देखेंगे तो वो बातें नहीं हो पाती है जरा सा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, 6/6 और 12/6। इतनी बात को ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर को हमें चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर वही रहेगा। तो देखिए, डिनोमिनेटर अगर चेंज नहीं किए तो ये क्या बन गया, एक तो नंबर आपका 6/6 और यहां से और ये 12/6, राइट। आप इसको 7/6 लिखिए, फिर कॉमा 8/6 लिखिए, 9/6 लिखिए, 10/6 लिखिए, 11/6। कितना बन गया, 1 2 3 4 5। अब आप 12/6 नहीं लिख सकते, 5 आपका उसके बीच का नंबर आ गया। तो एक बात समझिए, तो ये हमारा आंसर बना, ठीक, राइट। अब आपके मन में बहुत तरह का सवाल उठेगा। सवाल ये उठेगा कि सर अगर मैं 1 ये 1 और 2 हम लाना चाहते हैं तो 6/6 और 12/6 के बदले हम दूसरा भी चीज लिख सकते हैं क्या, 7/7 एंड 14/7 भी कर, राइट। तभी तो आपका ये बन गया 1 और ये बन गया 2। तो हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्या तो दूसरा हमारा 8/7 बनेगा, फिर क्या बनेगा, 9/7 बनेगा, 10/7 बनेगा, 11/7 बनेगा, राइट, और 12/7 बनेगा। ये 5 हमारा बन गया। 13/7 भी बन सकता है, 13/7 भी हो सकता है। अब एक बात समझिए, ये भी नंबर 8/7, देखिए ना, 8/7 भी आपका 1 और 2 के बीच में आ रहा है, ठीक। ये भी आपका 1 और 2 के बीच में आ रहा है, ये भी 1 और 2 के बीच में, ये भी 1 और 2 के बीच में, ये भी 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो ये भी रेशनल नंबर हो गया, बात समझ गए। लेकिन बातें बनेगी कि यह रेशियो हमारा 1 और ये, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास डिनोमिनेटर को सेम रखना पड़ेगा, राइट। तो आप या तो इसका यूज कर लीजिए या इसका यूज कर लीजिए, डोंट वरी, आंसर आपका वही है, राइट। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 2 को समझा, राइट। ये एग्जाम्पल आपको बनाया गया है, 7-8 क्लास में भी ये बातें आपको पढ़ने को मिलेगा।
अब एक्सरसाइज 1.1 पर हम विचार करें। एक्सरसाइज 1.1 बुक को निकालेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, इसको पहले आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 यह है, इज जीरो a rational number, is zero a rational number? Can you write it in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0? अब ये एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है। हाँ, इस जीरो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो को आप 0/1 राइट आप लिख सकते हैं, 0/2, 0/3 एक्सेट्रा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है p/q, बट q is not equal to 0. Here q क्या है, 1 है, 2 है, 3 है एक्सेट्रा। q 0 नहीं है, तो इसका मतलब 0 एक रेशनल नंबर है, राइट। दूसरा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। एग्जाम्पल 2 हमने बनाया है, दोनों मेथड का यूज हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 में आप डिटेल से देखें। एग्जाम्पल 2 तो ये आपका 3 और 4 है एंड 4। तो 3 को क्या आप लिख सकते हैं, आप चाहे हमें 3 और 4 के बीच का नंबर लेना है तो आप इसको लिख सकते हैं 24/8 राइट, एंड 24 लाना है तो 20 डिनोमिनेटर सेम करना है तो 32 करना पड़ेगा। हाँ, 32/8। अब देखिए, ये आप काटेंगे तो 3 मिलेगा और इसका यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम रखना है, तो नंबर कितना बनेगा देखिए। दिस इज रिटन एज 24/8 राइट, और यहाँ से आप इसको लिख दीजिए एंड 4 को आप लिख सकते हैं 32/8 राइट। क्या बन जाएगा, 25/8, 6 निकालना है ना। हाँ, तो 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, कितना बन गया भाई, 1 2 3 4 5 राइट, एंड 30/8, 6 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, या नहीं तो आप एवरेज का फार्मूला यूज करके आप बना सकते हैं राइट। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 2, ये क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वही है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये है 3/5 एंड 4/5, इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो इसमें आप किसका यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको क्या यूज कर सकते हैं, एवरेज निकाल लीजिए। हाफ का एवरेज आप निकालेंगे तो अभी बात बनेगी। तो या नहीं तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, जैसे हम ये निकाले हैं 3 and 4 वाले जो निकाले उसी तरीके का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 3/5 को क्या हम लिख सकते हैं,
इसको 18/30 लिख दें, 18/30 एंड यहाँ पर मुझे ये देना और 4/5 को मैं इसको 40/30 देखिए तो वही बात बनेगा। ये काटे में 6 3 जा, हाँ ये बन जाएगा। अब इसके बीच में पुट कर दीजिए तो 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। देखिए 1 2 3 4 और 5 मिल गए। क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं इसमें, है ना। अब ये 5 निकालने के लिए कह रहा है, 6 निकालने के लिए कह रहा है, तो हम अपना निकाल ले रहे हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन टाइप का है। क्या ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन भी देना है, आपके आंसर का रीजन क्या होगा ये भी आपको देना है। तो क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कि एवरी नेचुरल नंबर इज a whole number। प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होगा? प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, तो हाँ ये ट्रू है। क्यों है? तो आप सबसे पहले नेचुरल नंबर को देखिए। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर आप एन से लिखते ही हैं, उसका सिंबल ही है एन। नेचुरल नंबर इज व्हाट? 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, राइट। एंड होल नंबर 0 1 2 3 4। देखिए आप यहां से आप ये इसको काउंट कीजिएगा तो ये आपका नेचुरल नंबर ही तो है। सो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। जब आप 10th क्लास 11th क्लास में जाएंगे तो सेट एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है। तो सेट में ये बात को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर एप्सिलॉन का यूज किया जाता है। ये एप्सिलॉन है। अभी आप 9th क्लास में नहीं समझेंगे इस चीज़ को, बट वहाँ पर पढ़ाई जाती है इस चीज़ को। तो वहाँ पर मेंबर कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि नेचुरल जो नंबर है वह मेंबर है होल नंबर का। बात समझ रहे हैं? तो इसी बात को वहाँ पर चर्चा होता है, उसको अलग तरीके से लिखा जाता है जब व्हेन यू विल गो इन 11th क्लास, राइट। अब एक दूसरा आपका क्वेश्चन है इसी 4th का सेकेंड है आपका, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर है ना, every integer is a whole number। ये बात देखने, अब पहले देखिए इंटीजर होता क्या है। इंटीजर आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। नंबर लाइन जो आप दिखाते हैं ना, तो ये 0 -1 -2 -3, ये 1 2 3, तो ये सारा इंटीजर है, ठीक, राइट। और लेकिन होल नंबर क्या है? होल नंबर आपका यहां से 0 से 1 2
तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सेकेंड हमारा क्या है, फॉल्स है। देखने से ही साफ लग रहा है। ठीक, दिमाग को थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, देखिए थर्ड में लिखा है एवरी रेशनल नंबर, ठीक, राइट। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, इज अ होल नंबर। दिमाग को यहीं पर कांस्टेंट करके रखिएगा कि एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ये सब जो देखे हैं ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। क्वेश्चन 2 में भी देखे हैं ये रेशनल नंबर है। क्वेश्चन 3 में भी आप देखें रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर फ्रैक्शन में होगा। रेशनल नंबर किस में होगा, फ्रैक्शन में। और वैसे भी रेशनल नंबर फ्रैक्शन में भी होता है और नहीं भी होता है। अब देखिए ना, आपने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 में आपने क्या लिखा कि 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 रेशनल नंबर है। एवरी आपको नेचुरल नंबर वो रेशनल नंबर। इवन क्वेश्चन 1 में भी आपने देखा है 0 भी रेशनल नंबर है। 0 के अपन 1, 0.2, 0.3, 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक, तो बात यह है कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन में मिलते हैं और फ्रैक्शन में नहीं भी होगा। लेकिन होल नंबर आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा। होल नंबर नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट इन फ्रैक्शन। रीजन दे रहा हूं, होल नंबर इज नॉट इन फ्रैक्शन, क्लियर। बट रेशनल नंबर में भी इन फ्रैक्शन, क्लियर। तो ये भी आपका फॉल्स है। थर्ड जो आपका ये है, थर्ड दिस इज फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा कि आपका फर्स्ट ट्रू है, बाकी सेकेंड और थर्ड क्या है, आपका फॉल्स है। इस तरीके से ये 1.1 एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल ये फिनिश हो गया। ठीक, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, इरेशनल नंबर।